क्या है वो सीक्रेट जो इजराइल को इतना पावरफुल बनाता है टेक्नोलॉजी और हैकिंग की दुनिया में? और कौन सी है वो चीज जो इंडिया को टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना पीछे कर दिया है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आईआईटी का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। आईआईटी का मतलब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आईआईटी का मतलब है इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ के प्रेसिडेंट खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन रह चुके हैं। इजरायली साइंटिस्ट 0.5 स्क्वायर mm वाले सिलिकॉन नैनो चिप पर हेब्रू बाइबल के 1.2 मिलियन लेटर एच कर डाले, लिख डाले, एनर्जेटिक गैलियम आयन के फोकस बीम का इस्तेमाल करके। और इजराइल के एस्ट्रोनॉट इस नैनो बाइबल को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रखा हुआ है। इस नैनो बाइबल को बनाने के पीछे एक ही आइडिया था। इनके साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि आखिर एक छोटे से छोटे स्पेस में मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। और इस नैनो बाइबल को पढ़ने के लिए, जिसकी साइज 0.5 स्क्वायर mm है, जो कि शक्कर के एक दाने के बराबर है। अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन के एक टिप के साइज के बराबर है, 0.5 स्क्वायर mm। इस छोटे से दाने में पूरी की पूरी बाइबल लिख दी गई है। और इस नैनो बाइबल को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक लायन होता है जो रैबिट के पीछे हर दिन भागता है शिकार करने के लिए। पहले दिन जब लायन रैबिट के पीछे भागता है तो रैबिट उसे चकमा दे करके भाग जाता है। अब दूसरे दिन भी लायन उसके पीछे भागता है, लेकिन फिर भी रैबिट दूसरे दिन भी चकमा दे करके भाग जाता है। अब तीसरे दिन लायन रैबिट के पीछे भागता है, लेकिन इस बार भी लायन को चकमा दे करके भागने में सफल हो जाता है। तो चौथे दिन लायन पूछता है, भाई रुक जा, मैं तुझे नहीं कुछ करूंगा, तू बस इतना बता दे कि इतना एनर्जी के साथ बिना थके हुए तू कैसे भाग लेता है। तो रैबिट बोलता है, देख भाई, तेरे रेस और मेरी रेस में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं अपने ज़िंदगी के लिए रेस लगा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की रेस दौड़ रहा हूँ, लेकिन तेरे पास सिर्फ भोजन के लिए रेस है। तू मुझे नहीं, तू किसी और को खा करके अपना ज़िंदगी बिता सकता है, लेकिन ये रेस मेरे लिए ज़िंदगी का रेस है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये कहानी किसी और के लिए नहीं, बल्कि एक छोटे से नेशन, छोटे से कंट्री इजराइल के लिए है, जो बड़े बड़े देश अमेरिका और यूके जैसे देश को टेक्नोलॉजी के फील्ड में पीछे छोड़ चुका है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी मोस्ट डेवलप्ड सेक्टर हैं। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को दुनिया का 5वां सबसे इनोवेटिव कंट्री का दर्जा दिया गया था। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके हर 10,000 एम्प्लॉय में से 140 एम्प्लॉयज साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस हैं, जो कि ये रेशियो पूरी दुनिया में हाईएस्ट नंबर पे है। किसी और कंट्री के पास ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा रेशियो नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में 10,000 एम्प्लॉय में से 85 एम्प्लॉयज साइंटिस्ट या टेक्नीशियन है, जो कि इजराइल के आधे से थोड़ा ज़्यादा है। जापान में ये रेशियो हर 10,000 एम्प्लॉय में से 83 एम्प्लॉयज साइंटिस्ट या टेक्नीशियंस हैं। यूके में ये आंकड़ा और भी कम है। यूके में हर 10,000 एम्प्लॉय में से 79 एम्प्लॉयज साइंटिस्ट या टेक्नीशियंस हैं। इटली में रेशियो 73 है, जर्मनी में 70 है, ऑस्ट्रेलिया में 69 और फ्रांस में 68, रसिया में 58 और स्पेन में 54। और इंडिया में ये रेशियो बहुत कम है। हर 10,000 एम्प्लॉयज में से 4 एम्प्लॉयज साइंटिस्ट या टेक्नीशियन है। और ये प्रूव करता है कि हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो मेड इन ताइवान और चाइना क्यों होता है। इतने बड़े देश के लिए ये चिंता का विषय है। हम टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर हमारे देश में कोई चीज़ टॉप लेवल की है तो वो है पॉलिटिक्स। हमारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में टॉप लेवल की है। इजराइल दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल लिटरेट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, देश है, जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। यही रीजन है कि आज इजराइल टेक्नोलॉजी में मास्टर माइंड है। बड़े बड़े देश ये सोचकर परेशान है कि इतना छोटा सा कंट्री इजराइल इतने टॉप लेवल की हैकर की मिलिट्री की टीम
कैसे खड़ा कर सकता है और कैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। पता है इजराइल इतना स्ट्रांग क्यों है साइबर टेक की दुनिया में? क्योंकि इजराइल अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का यूज करता है, न कि दूसरे देश द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करता है, यूज करता है। और दूसरे देश वाले इजराइल के टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसीलिए इजराइल आज हैकिंग की दुनिया का सुपर पावर बनता चला जा रहा है। और इजराइल के इस सक्सेस के पीछे सिर्फ इजराइल की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाई तक इजराइल को पहुंचाने में मदद किया है। इजराइल के साइबर सक्सेस का क्रेडिट जाता है उनके ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सिस्टम को, उनकी गवर्नमेंट को, जो ईमानदारी से टैलेंट को चूज करके आगे लेकर आती है और उन्हें टॉप लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। शायद इसी सिस्टम की कमी है हमारे देश में। फ्लेम स्टक्सनेट डोकू गॉस टूल किट का यूज करके ईरान की न्यूक्लियर पावर को बार बार फेल किया है इजराइल ने। इजराइल अपनी यूनिट 8200 के माध्यम से अनगिनत हैकिंग के कारनामे किया है। यह यूनिट कई हाई प्रोफाइल साइबर ऑपरेशन में शामिल रही है, जिनमें खुफिया जानकारी को जुटाना, विरोधियों के खिलाफ आक्रामक साइबर हमले और संभावित साइबर खतरों को फेल करने में शामिल रहा है। इजराइल की वर्ल्ड साइबर पावर बनने की जर्नी आज से दशकों पहले शुरू हो गई थी। इजराइल सबसे पहला कंट्री था जिसने साइबर टेक्नोलॉजी के पावर को परख लिया था, आज से 20 साल पहले। इजराइल हैकिंग की दुनिया का आज सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि आज से 20 साल पहले ही ये परख चुका था कि आने वाले समय में जो साइबर सिक्योरिटी है, जो हैकिंग की दुनिया है, उन्हीं का बोलबाला रहेगा, उन्हीं को सुपर पावर माना जाएगा। जिसके पास स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी होगी वही आज की दुनिया का किंग होगा। और इजराइल ने हैविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, और ये सोच कर कि आने वाले समय में इजराइल के लोगों को साइबर सिक्योरिटी के रूप में एक रोजगार मिलेगा, एक ऑक्यूपेशन मिलेगा। इजराइल की मिलिट्री साइबर क्रांति यूनिट 8200 की स्थापना से शुरू हुई। कम उम्र से ही टैलेंटेड स्टूडेंट को भर्ती पर ध्यान केंद्रित किया गया। इजराइल ने साइबर युद्ध के एक अभूतपूर्व युग का मार्गदर्शन किया। हैकर की यूनिट 8200 में एटलीस्ट 5000 से 10,000 लोग हैं। एक मिलिट्री की टीम है जो किसी भी देश की डेटा को गायब कर सकते हैं चुटकियों में। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। इजराइल की सफलता से सीख लेकर के अन्य देश डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम प्रभावी साइबर सेनाएं बना सकती हैं। चूंकि इजराइल साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निवेश करना जारी रखा है, इसीलिए इजराइल पहले से साइबर पावर हाउस के रूप में अपनी पोजीशन पूरी दुनिया में बना चुकी है। इस वीडियो को रिसर्च करने, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के पास पहुँचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।